जय माता दी दोस्तों, आइए सुनते हैं संतोषी माता की कथा आरती सहित। सिद्धि सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजय जन के काज। जय शिव शंकर गदाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय, कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गोशंत जय, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीश, मोघर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। हाजिर है सब जगह पर प्रेम रूप अवतार, करे न देरी एक पल हो यदि सत्य पुकार। प्रेमी के वश में बने मांगे सोई दे, बात न टाले भक्त का सच्चा परखे हेत। माता संतोषी की जय। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार गणपति, पिता की दुलारी भरी गणपति देव की कमाई, दरिद्रता दूर कलह कलेश का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चोर दूर होते हैं। संतोषी माता का लोक नाम, जिससे बन जाए सारे काम। हम बोलो सब मिलकर संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाले कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जयकारे मुख से बोलते हुए जावें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखे हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद रूप में बांट दें। कथा के पूर्व कलश को जल में भरे उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब और स्थानों में छिड़कें। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का गुड़ ले तो आपत्ति नहीं है, घर में होए तो लें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं करना चाहिए। जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मुआयन, दाल, पूरी, खीर, चने का खाज नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और ना आप ही खावें, किसी दूसरे को ना खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। वर जेठ घर कुटुंब का लड़का मिलता हो तो दूसरों को नहीं बुलाना, ना मिलने तो ब्राह्मणों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के घर बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसा ना दें, दक्षिणा में कोई वस्तु दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इस प्रकार माता अत्यंत प्रसन्न होंगी और दुख दरिद्रता दूर होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। माता की ऐसी कृपा होती है। बोलिए श्री संतोषी माता की जय। आइए कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे कुछ बचता तो 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से देखूं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो रहा।
कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके आए। उसने देखा और उनको सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परसी आग्रह करके उन्हें जिमाती हैं, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू भी ही बाकी है, उठ ना, अब कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे फात रही थी। वह जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरो मैं धीर, सुधिमति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। मैं बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, एक अंगूठी है सो ले, और कुछ अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। वह उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकर पर रख लो, व्यापारी को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम काज करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो भारी होशियारी बन गए थे। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक को सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर से बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती थीं। वह खड़ी हो गई, कथा सुन पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्रियां बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावनाओं से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे, कलह कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और भी जो कुछ मनोकामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का ही सहूलियत अनुसार ले लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुनने चाहिए। इसके बीच में कम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 30 मास में माता
फल पूरा करती हैं। इसमें संदेह नहीं, यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी 3 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि करती हैं। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण के खीर तथा चने का शाक करना, 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु परिवार के लड़कों को लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करा तथा शक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, बहुत दुखी हुई। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानियों का मुंह सिकुड़ने लगा। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को तो कह तो दिया तो कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो माँ, आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है माता, माँ बाप भाई और बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे घोर कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठे, देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह दूसरे दिन बहुत सवेरे बहुत जल्दी उठा और भाई बंधु अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। सपने की बात सच होती है। और एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब वह बुढ़े की बात मानकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर काम पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देनी वाले रुपया लाने लगे। खरीदार कोठे में भरे सामानों से नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। तब वह मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती और तुम वहाँ उसको रुकने का स्थान जो ठहरा दूर भर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री, तेरा
तेरा पति आता है। अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरा लकड़ी का गट्ठर देख, उसे मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खम्मा से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर आना और बीच आंगन में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ और से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन को लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देखकर उसको इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यह भी मुकाम डाले और भोजन बना खा पीकर गाँव जावे। इस प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम कर गाँव गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली से आती है। लकड़ी का बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज़ देती, सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी दो, रोटी दो, नारियल के खपट्टे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया? सुनकर उसकी सास अपने दिए कष्टों को भुलाने क्यों कहती है, हे बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भी मीठे भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होता है। माँ से पूछता है, हे माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खाती जाती है। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के कपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है। अब मुझे दूसरे कमरे की ताली दो, मैं उसी में रहूं। तब माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी हो। कर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर मकान में 3री मंजिल के ऊपर जा कमरा खोलकर सारा सामान रखा। एक ही दिन में वहाँ राजमहल का ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गए। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे वह उद्यापन पूरा न हो। लड़के ने भोजन करने के आए और खीर भर पेट खाया, परंतु याद आते ही कहने लगे, मुझे कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, यह देखकर रुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को न दी जाएगी, या तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। वह बेचारी कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाए, राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएंगे। बहू से वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता जी के मंदिर में गए। बोली, हे माता, तुमने यहाँ क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भुलवा में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, कहीं ऐसी भूल होती है? वह बोली, अब भूल न होगी माँ। अब बताओ ये कैसे आएंगे? माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ ठीक है, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला और वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा, तब भरने गया था। बहू प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर को गए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि वह फिर
फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गए। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। जब वे नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह बेचारी रोज आती है, आज मैं ही क्यों न इसके घर चलूं, इसका औशारा देख लूं, सही तो है वह। यह विचार कर माता जी ने भयानक रोग बनाया और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सूंड के समान ओठ, ऊपर से मक्खियाँ भिनभिनाई रही थी। ऐसा रूप धारण करके उसके टहनी में पाँव रखा। देखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से विह्वल हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है, यह का बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, यार इसे देखकर क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर शीघ्रता से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत हम भय कर हमने बहुत अपराध किया है। जगन माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको देवे, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हुए। बोलो संतोषी माता की जय। योग की सिद्धि विधि जनक श्री गुरु अष्टावक्र के आधि श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बताया है। ग्रंथ करोड़ों में कहूँ मैं सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीव ही ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवत जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। माता संतोषी की जय। सब प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आइए संतोषी माता की आरती करते हैं। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ, धारणी कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीन्हो। ओम जय संतोषी माता, गिरो लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसन करुणामयी त्रिभुवन मन मोही। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर डोरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग लगे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रियता में संतोषी किए, संतोषी कहलाई भगवत विभव दिए। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्ति मंडली छा
कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंग कृत कीजिए। मन में बसे हमारी इच्छा फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरी मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण करी अति आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गई की लहजा रखिए जगदम्बे। संकट तो ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे। मैया जो कोई जन गावे। रेत सेत सुख संपत्ति जी भर